अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारे सिंपल टेंस जो हैं वो ख़त्म हो गए और आज से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट टेंस हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे और उसके बाद हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। इसकी डेफिनेशन होगी, इट शोज एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट मोमेंट। ऐसा काम जो कि अभी इसी वक्त प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा हो। मैं कहूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोग देख रहे हैं। ये जो है वो प्रेजेंट मोमेंट में अभी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। इसके फार्मूलाज जो होंगे वो 4 होंगे: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव में हमारे पास सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसके जो होते हैं वो 3 होते हैं: इज, एम, आर। उसके बाद हमारा मेन वर्ब आ जाएगा। मेन वर्ब जो कि काम हो रहा होता है, वाच और वाच, ईट, ड्रिंक एंड एक्सेट्रा। उसके बाद हम मेन वर्ब में आई एन जी लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म होती है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपेटिंग, वाचिंग, ईटिंग, ऐसे ही। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसके अलावा नेगेटिव में हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर आ जाएगा। उसके बाद नोट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब और वर्ब में आई एन जी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास इंटेरोगेटिव है, उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो कि इज, एम, आर है वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे और सब्जेक्ट आ जाएगा और वर्ब में आई एन जी आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें हमारे पास इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएंगे और सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नोट आ जाएगा प्लस वर्ब और वर्ब में आई एन जी आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब इज जो है वो थर्ड पर्सन के साथ आएगा, ही, शी, इट जो कि सिंगुलर है। आर जो होगा वो सेकंड पर्सन वी के साथ यूज होगा और थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ यूज होगा। और एम जो है वो फर्स्ट पर्सन आई के साथ यूज होगा। आई एम होगा और ही इज होगा, शी इज होगा और इट इज होगा और दे आर होगा एंड वी आर होगा। इसकी कंट्रेशन होगी आई एम की आम। लाइक आई ए को हम कट कर देंगे और एम को आई के साथ लिख देंगे। इसके बाद शी इज की होगी शीज और वी आर की होगी वी आर। इसी तरह आर नोट की होगी आरेंट और इज नोट की होगी इजेंट। अब ये भी है वो 3 कैटेगरीज को डिफाइन करता है, जैसे हमने पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल देखा था। फर्स्ट हमारे पास आएगा कोई भी एक्शन जो कि बोलते वक्त इसी मोमेंट पे हो रहा हो। शी इज प्रेइंग। अब वो कब प्रे कर रही है? अभी ये काम जो है एट द प्रेजेंट मोमेंट हो रहा है। ऐसा काम जो कि बोलते वक्त हो, जो कि अभी हो, इसी वक्त हो, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। शी इज प्रेइंग जो कि नाउ हो रहा है। उसके बाद इसका नेगेटिव होगा शी इज नॉट प्रेइंग और इसका इंटेरोगेटिव होगा इज शी प्रेइंग और उसके बाद इज शी नॉट प्रेइंग। इसके बाद सेकंड है द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। अब स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये काम ऐसा नहीं है कि 2 मिनट पहले हुआ या 5 मिनट पहले हुआ। ये जो है वो कंटिन्यू है और अभी इसी वक्त हो रहा है। इसके बाद मैंने आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दी है, आई एम मेकिंग वीडियो। अब मैं जो है वीडियो बना रही हूँ, तो इसी वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो काम है वो कंटिन्यूअस टेंस में होता है, प्रेजेंट मोमेंट पे होता है। उसके बाद हमारे पास आएगा सेकंड, हमारे पास है वो टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम। अब ऐसे टेम्पररी काम जो कि अभी नहीं हो रहे, एक्चुअली में इसी वक्त नहीं हो रहे, लेकिन आजकल हो रहे हैं। सेंटेंस है आई एम रिसाइटिंग कुरान इन दीज डेज। अब जो दीज डेज है इट मीन्स कि मैं अभी कुरान नहीं पढ़ रही, लेकिन आजकल मैं कुरान पढ़ती रहती हूँ। तो ये जो है वो अभी नहीं हो रहा, लेकिन आजकल होता है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। इसके अलावा दे आर टीचिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सिखाते हैं। ये भी है कि वो लोग जो हैं वो अभी इंग्लिश नहीं सिखाते, लेकिन आजकल सिखा रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। इट इजंट मीन दैट स्टूडेंट्स जो है वो
इसी वक्त इसी मोमेंट पे इंग्लिश सीख रहे हो, वो इट मीन्स वो आजकल सीख रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाएगा फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। ऐसे काम जो कि प्लान किए गए हो या अरेंज किए गए हो और वो फ्यूचर में होने वाले हो। लाइक आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी टुमारो। अब ये जो है आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी टुमारो, ये है तो फ्यूचर का, लेकिन ये डिसाइडेड है, मैंने अरेंज कर लिया है, मैंने प्लान कर लिया है कि मैं कल यूनिवर्सिटी जाऊंगी। इट मीन्स मैं यूनिवर्सिटी जा रही होंगी कल। सो ये भी एक तरह से फ्यूचर के हो गए, लेकिन ये जो होंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, जो कि फ्यूचर में नियर हो, और ये जो होंगे वो प्लेन्ड और अरेंज्ड होंगे। इसके अलावा दे आर प्लानिंग टू गो टू कराची नेक्स्ट वीक। वो प्लान कर रहे हैं कराची जाने का अगले हफ्ते। उसके अलावा हमारे पास थर्ड है वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। हम हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने इवनिंग में। ये भी काम जो है वो अभी नहीं हो रहा, लेकिन फ्यूचर में होगा, जो कि प्लेन है, जो कि डिसाइडेड है। सो इसका नेगेटिव जो जो होगा वो होगा आई एम नॉट गोइंग टू यूनिवर्सिटी टुमारो, और इसका इंटेरोगेटिव होगा एम आई गोइंग टू यूनिवर्सिटी टुमारो, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा एम आई नॉट गोइंग टू यूनिवर्सिटी टुमारो। So this is all about present continuous tense. I hope you get it. It is easiest. So thanks for watching. Allah Hafiz.